हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंटर स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक सीटेट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो पहले पार्ट में हमने सीडीपी मैथमेटिक्स और ईवीएस के 90 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और अब इस पार्ट में ये पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट जो 16 दिसंबर 2021 को हुआ था ऑनलाइन, उसमें अब जिसका फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू था, तो हम आज उर्दू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमको एक यहाँ पर पैसेज मिलता है जो कि छोटा सा ही पैसेज है, तो मैं आपको ये पढ़ देता हूँ। हिदायत नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए, दे मुताबिल किसी एक मुनासिब तरीन मुताबिल का इंतखाब कीजिए। मसनूनी मसनूई सैयारे को खला तक पहुँचाने के लिए बहरहाल रॉकेट दरकार होता है। हिंदुस्तान में रॉकेट साजी ने काफ़ी तरक्की कर ली। रॉकेट दरअसल एक अमूदी इस्ताना होता है जिसमें ईंधन जलने का एक चैम्बर होता है। ईंधन जलने से काफ़ी मकदार में गैस पैदा होती है। बालाई मंजिले में मसनूई सैयारे को रखा जाता है। एक ख़ास बुलंदी पर इसका खाना खुलता है और मसनूनी स्प्रिंग के धक्के से बाहर खला में आ जाता है। मसनूनी सैयारों तो धात का बना हुआ डब्बा नज़र आता है। मसनूनी सैयारे की मदद अब हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अमेरिका के एक मसनूनी सैयारे ने यह भी मालूम कर लिया है कि ज़मीन में नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती से मिलती जुलती है। मसनूनी सैयारे की मदद से आने वाले मौसम का हाल पहले से मालूम किया जा सकता है। तो ये एक मसनूनी सैयारा यानी कि सैटेलाइट के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें 9 क्वेश्चन हमको दिए होते हैं। तो ये मैंने आपके लिए पढ़ दिया है। अब वन बाय वन हम क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 91 है, मसनूरी सैयारे को खला तक पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो ये तो सबसे ऊपर वाली ही लाइन में लिखा गया था कि मसनूरी सैयारे को खला तक पहुंचाने के लिए रॉकेट दरकार होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रॉकेट। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ये रॉकेट जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉकेट के चेंबर में ईंधन जलने से क्या होता है। अब ये भी पैसेज के अंदर गिवन था। जो जब रॉकेट के चेंबर में जब ईंधन जलता है तो उससे क्या होता है, उससे गैस पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉकेट के कौन से मंजिले में मसनूरी सैयारे को रखा जाता है। तो यहाँ पर भी ये भी पैसेज के अंदर गिवन था। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बालाई मंजिले में मसनूरी सैयारे को रखा जाता है। तो बालाई मंजिला देख लेते हैं हम कौन से ऑप्शन में मिल पा रहा है। ये मिल पा रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि बालाई मंजिले में मसनूरी सैयारे को रखा जाता है। ये बहुत ही ईजी पैसेज 16 दिसंबर का जो भी ये पेपर हुआ था, इसमें ये बहुत ही सिंपल पैसेज गिवन था। अगर एक बार आप पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं तो 9 के 9 क्वेश्चन आपके सही हो जाने थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मसनूरी सैयारा खला में कैसे बाहर आता है। तो ये भी था कि स्प्रिंग के धक्के से ये बाहर आता था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 के बाद क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। किस वजह से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बात करना मुमकिन हो सका। तो एक कोने से दूसरे कोने तक जो बात करना जो पॉसिबल हुआ है वो मसनूरी सैयारे की वजह से, यानी कि आपका जो सैटेलाइट है उसकी वजह से हुआ है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, मसनूरी सैयारे की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96 में देखते हैं। ज़मीन नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती से मिलती जुलती है, ये किस मुल्क के सैयारे ने मालूम किया है। तो इसमें एक ही मुल्क का जिक्र आया था, अमेरिका, और उसी ने ये पता भी लगाया था कि जो ज़मीन है वो नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती की तरह मिलती जुलती होती है, यानी कि कुछ इलिप्टिकल शेप में होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। मसनूरी सैयारे की मदद से किसका हाल पहले से मालूम किया जा सकता है। तो 97 में जो है इसमें यहाँ पर बताया भी था कि लास्ट लाइन जब आप पढ़ोगे तो उसमें बताया गया था कि मसनूरी सैयारे से आने वाले मौसम का हाल पता
किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। 97 के बाद 98 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खला की क्या जमा होती है? जमा यानी कि प्लूरल क्या है? खला का प्लूरल क्या है? तो खला का जो प्लूरल होता है वो होता है खलाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुलंदी का मुतज़ाद क्या होता है? बुलंदी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत ऊंची पर हो। तो इसका जो मुतज़ाद हुआ, अपोजिट वर्ड जो हुआ, या हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द, तो वो होगा आपका पस्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 के बाद एक और पैसेज ना देकर एक गज़ल आपको कोई पोएम दी जाएगी, और वो पोएम किसी भी टाइप की हो सकती है। तो एक हमें भी पोएम दी गई है, तो पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस फूल पर बैठी कभी उस फूल पर बैठी, बतलाओ क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। इस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी, खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्खी। रखते हैं अगर होश तो इस बात को सोचो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। ये अक्ल के आईने को देता है सफाई, है शहद तो मक्खी की ये इंसान की कमाई। फिर आगे गिवन है, फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चुस्का हो अगर तुमको भी इल्म की रस का। तो ये एक पैसेज मतलब एक पोएम आपको गिवन थी। तो अब देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं। शायर के पहले मिसरे में कौन इस फूल से उस फूल पर बैठती है? तो ये तो बहुत सिंपल ही था। शायर का जो पहला शेर था वो ये था, इस फूल पर बैठी कभी उस फूल पर बैठी, बतलाओ क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। तो शहद की मक्खी की बात की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 में चलते हैं। शायर शहद की मक्खी की तरह क्या ढूंढने की बात करता है? तो शायर जो है वो इल्म की बात कर रहा है, जिसमें एक शेर आया था जिसमें उन्होंने ये बोला था, रखते हो अगर होश तो इस बात को सोचो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। तो इल्म को ढूंढने की बात कर रहा है शायर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 102, इंसान की कमाई इल्म है तो शहद की कमाई क्या है? तो इंसान की अगर कमाई इल्म है तो शहद की कमाई उसकी, शहद की मक्खी की कमाई क्या है? शहद है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 103 की तरफ चलते हैं। शायर किताबों को किस तरह समझने की बात कर रहा है? तो शायर जो है फूलों की तरह, ये एक शेर में आया भी था, फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी इल्म के रस का। ये आखिरी शेर था। तो फूलों की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 104 क्वेश्चन की तरफ। किताब की जमा क्या है? अब जमा पूछ लिया गया है। जमा यानी कि किताब की क्या जमा है? किताबों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन थे। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, रखते हो डैश तो इस बात को समझो। तो ये जो आया था ये एक रखते हो, देखो यहाँ पर रखते हो अगर होश की बात कर रहा है। तो रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाना था। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन जो है आपके एक पैसेज और एक पोएम उर्दू में दी हुई होती है। आने वाले वीडियोस में भी हम अलग अलग लैंग्वेज के, जैसे इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी उर्दू या उर्दू हिंदी, इन सब के अलग अलग पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले वीडियोस में हम सीटेट के अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे और लैंग्वेज के पार्ट्स को हम अलग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे।
अगर आपको इसका इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है, उर्दू की दरसी किताबों में मुअम्मे और पहलू का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सके, रवा तरसील की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सके, या दरसी किताब को दिलचस्प अनासिर के साथ समझने में मदद की जा सके, या क्लासरूम के माहौल को दोस्ताना और दिलचस्प बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग़ देना है। अब जब तक तनकीदी मतलब ये है क्रिटिकल थिंकिंग, जब तक स्टूडेंट नहीं करेंगे, जब तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, उनकी सोच जो है वो आगे डेवलप नहीं होगी। जब तक वो हर चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखना शुरू नहीं कर देते तो उनकी सोच जो है वो छोटी ही रहेगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए क्लास में, या इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग या तनकीदी सोच कर सके। तनकीदी इसका सही हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 107 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में बोला गया है, आपकी क्लास के एक तालिब इल्म की बीनाई कमज़ोर है, यानी कि वो देखने में वो सही से देख नहीं पाता है। ज़बान की उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? हमदर्दी के साथ बच्चों के साथ ख़ास बर्ताव करेंगे। तो ये हमदर्दी वाला तो कभी नहीं करेंगे। अगर हमदर्दी करेंगे तो बच्चों के अंदर फिर छोटेपन का एहसास होगा और वो पढ़ाई में धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। दूसरे बच्चों के साथ कामगिर्दी के साथ मुजाहरा करने पर उसे माफ़ कर देंगे, तो ये भी सही नहीं होना है इसका। उस्ताद की उसकी मदद करेंगे और उसके हमजोलियों से क्लास वर्क में अपनी अपनी बारी पर उसकी मदद के लिए कहेंगे। अब अगर सभी बच्चों से कहें कि उसकी मदद करो तो उसमें कमतरी का एहसास हो जाएगा, वो सोचेगा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, सब मेरी मदद कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाना है। बच्चों के साथ आम बर्ताव करेंगे और समई मवाद के ज़रिए उसकी मदद करेंगे, ये बिल्कुल सही था। यानी कि नॉर्मल बिहेव करना है हमें उस बच्चे के साथ, हमें कोई उसको स्पेशलाइज बच्चा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उसको स्पेशल बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे तो उसके अंदर ये सोच पैदा होगी कि वो कुछ स्पेशल बच्चा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, और ये हम बच्चों के अंदर ये चीज़ हमें हटानी होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। 108 क्वेश्चन में बोला गया है, प्राइमरी सतह पर आमूज़गार का अंदाज़ा कदर करते हुए ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। रिवायती हफ्तावारी जांच और रिपोर्ट कार्ड के में उसके अंदराज पर, बिल्कुल गलत। रिपोर्ट कार्ड से क्या करेंगे? पास या फेल करार देने में मदद करने वाली मेयार का आखिर में होने वाले इम्तहान पर, तो ये भी बिल्कुल गलत है। आमूज़गार की कारदगी के बारे में मालूमात यकजा करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के इस्तेमाल पर और उनसे तलबा के वालिदैन के साथ साझा करने पर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जो भी अलग अलग टीचिंग मेथड जब टीचर यूज़ करता है और उनके तरीक़ों के बाद वो बच्चों के अंदर डेवलपमेंट देखता है, और फिर वो डेवलपमेंट लगातार टीचर को उनके पेरेंट्स के साथ साझा करते रहना चाहिए, ताकि उनके पेरेंट्स को भी उनकी नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों के बारे में मालूमात रहे। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाना था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 में ये बोला गया है, बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्ज झेल में से कौन सी दुरुस्त नहीं है? अब दुरुस्त नहीं है की बात पूछी गई है, यानी कि जो सही नहीं है वही इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। तो ये तख्लीकी फ़न और कार आमोज़ी माहौल फ्राहम करता है और बच्चे इस पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, तो ये बिल्कुल सही था। ये तलबा को ज़ा माहौल फ्राहम करता है, इसमें मतन और तस्वीर के ज़रिए मुजरद तसव्वुरात की नुमाइंदगी होती है, तो ये भी सही था।
ये ख्वानगी की मश्क के साथ साथ लिसानी इक्तिसाब का सियाक फ़राहम करता है, तो ये भी सही है। ये कोर्स की किताबों से ज़्यादा बेहतर होती है और मज़ीद और ज़मुर्राबंद कारियों से भी, क्योंकि ये तलबा मतनी मुश्क के आज़ाद होते हैं। तो ये ही इसमें स्टेटमेंट गलत थी, और जो गलत था वही इसमें पूछा भी गया था। मतलब जो बड़े प्रिंट और रंगीन वाली किताबें जो हैं जिसमें तस्वीरें बनी हुई, ये कोर्स की किताबों से बेहतर तो नहीं हो सकती है, क्योंकि कोर्स की किताबों में तस्वीरें भी होती हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जिससे स्टूडेंट जो है क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, सोच सके, एनालाइज कर सके, और वो अपने आप को उस एजुकेशन से अपने आप को रिलेट कर सके। तो वो आपकी जो किताब होती है, दरसी किताब जो होती है, जो स्कूलों में चलती है, वो उसके अंदर सब मौजूद होती है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत थी, और जो गलत था वही इसमें सही भी था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1110 की तरफ, जिसमें बोला गया है बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके पास एक या एक से ज़ायद ज़बान का इल्म होता है। एक से ज़ायद ज़बानों का इल्म बच्चे के मामून होता है, यानी कि जब बच्चा स्कूल आता है तो उसके पास एक से ज़्यादा लैंग्वेज मतलब उसमें होती है, और उससे क्या होगा तो देखते हैं। आसानी से दूसरी ज़बान और नया मज़मून सीखने में, मुल्क के मतनू सकाफ़त और रिवायत को समझने में, तो ये तो गलत ही है। बच्चा भी इतना अंडरस्टैंड नहीं हुआ है कि वो ये चीज़ें समझ पाए। हिस्सास होने और दूसरे तलबा से बुग़्ज़ रखने में, यानी कि उनसे चिड़न रखने पे, ये भी गलत। ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए उन ज़बानों का रस्मुल ख़त सीखने में, तो ये भी गलत है। ज़्यादा नंबर के लिए हम पढ़ाई नहीं करते, हम सीखने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो जब आसानी से जो दूसरी लैंग्वेज है वो आसानी से वो स्टूडेंट सीख पाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो जाना था। बढ़ते हैं 111 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ, जिसमें बोला गया है तीसरी जमात का नोटिस बुक देखते हुए ज़बान के उस्ताद को कुछ गलतियां नज़र आती हैं और वो महसूस करता है कि बच्चे गलतियां लापरवाही की वजह से करते हैं। तो ये गलत है। ये चीज़ लापरवाही की वजह से क्यों करेंगे बच्चे गलतियाँ? बच्चे गलती करते हैं और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा नहीं दी जाती है। तो सज़ा देने वाली बात तो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ये कोई भी क्वेश्चन में होगा तो आप उसको कभी भी मार्क नहीं करेंगे। सज़ा देना, बच्चे को अलग कर देना, या बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देना, या बच्चे को पनिशमेंट देना किसी भी टाइप की, या बच्चे को डांटना, ऐसे जब भी आपको ऑप्शन मिले तो आपको सीधे ही देखते ही एलिमिनेट कर देना है। बच्चों की गलतियों की फितरी हैं और उनकी आमोजिश का आशार्य हैं, या लास्ट ऑप्शन के बने उस्ताद की हैसियत से इन तरीक़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि आमोजिश में उनकी कोई अहमियत नहीं है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि गलतियों से ही बच्चा सीखता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टूडेंट जो टीचर है वो ऑप्शन नंबर इसमें 3rd से हो जाना था, यानी बच्चों की गलतियां जो हैं फितरी है, वो नेचुरल है, वो होनी है, और गलतियों को ही सही किया जा सकता है, यानी कि उनके ही आमोजिश की जा सकती है। बढ़ते हैं 112 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। वाइगोट्स्की के मुताबिक बच्चे हमजोलियों के साथ समाजी तामुल के ज़रिए सीखते हैं। ज़बान की उस्ताद की हैसियत से आपको चाहिए कि, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि वाइगोट्स्की से एक क्वेश्चन आपका पेपर में बनता ही बनता है। आपने सबक का मंसूबा इस तरह ही बना कि तलबा अकेले बैठकर काम करे और क्लास में बातचीत और तामुल से एहतराज़ करे, तो ये तो गलत ही है। अकेले काम नहीं करना चाहिए। तामुल से बचने के लिए सबक का मंसूबा इस तरह बनाएं जिसमें खेल और बहस मुबाहिसा शामिल ना हो, तो ये भी चीज़ गलत है। जब तक बच्चा खेलेगा नहीं, एक्टिविटी नहीं करेगा, तो वो सीखेगा नहीं जब तक वो खुद क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेगा। और अगला ऑप्शन क्या है, क्लास में नज़्म व बनाए रखने के लिए हौसला अफजाई और इनाम और सज़ा वगैरह देने का नज़म हो, तो ये भी चीज़ गलत है क्योंकि इनाम और सज़ा देना जो है दोनों ही नेगेटिव पॉइंट आते हैं। इनाम देने से होता क्या है, एक बच्चे को तो इनाम मिल गया है लेकिन दूसरा बच्चा उससे क्या हो सकता है, नेगेटिव मतलब पॉइंट अपने आप में सोच सकता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको इनाम मिल गया, ये फर्स्ट आता है, मैं पास ही हो रहा हूँ, तो मुझे इनाम कभी नहीं मिलेगा। तो उससे उसके अंदर की जो एबिलिटी है वो निखर के नहीं आती है। तो बोला ही जाता है कि जो रिवार्ड दिए जाते हैं, इनाम जो दिए जाते हैं, वो भी स्कूल में गलत हैं।
ग्रुप और दो दो के जोड़ियों में काम करने का नज़म करें ताकि हम जोड़ियों से तामुल कर सकें। ये बिल्कुल सही है। जब तक बच्चा दूसरों से बातचीत नहीं करेगा, जब तक वर्क क्लासेस में वाइगोट्स्की के अनुसार वो जब तक अपने आप में किसी के साथ मिल के काम नहीं करेगा, तो वो जब वो काम करेगा मिलकर तो वो ज़्यादा सीखता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। बोला गया, ज़बान के उस्ताद के लिए दर्जा झेल सरगर्मियों में कौन सा ज़्यादा कबाइल सताइश है? तो रवानी से अंग्रेज़ी बोलने और तलबा को पूरी तरह के लिए रोल मॉडल समझाया। जो इंग्लिश बोलता है उसी को रोल मॉडल समझा जाए तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्लास में सख्त नज़म रखे और इस सही मानों में अमल को यकीनी बनाए, मतलब ज़्यादा सख्ती नहीं करनी, क्लास में सख्ती करनी ही नहीं है और इतनी भी ढील नहीं देनी है कि बच्चा फिर आपको सीरियस ना ले। एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन हमेशा क्लास में बरकरार रहना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा को ज़बान की तहज़ीबी, सकाफ़ती व समाजी मंज़र से क़त्ते नज़र अपनी कबूलियत व क़द्र व कीमत का एहसास हो। ये इसका 114 था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सॉरी। और लास्ट में है, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा को ज़बान की तहज़ीबी, सकाफ़ती व समाजी पस मंज़र से क़त्ता नज़र अपनी कबूलियत और क़द्र व कीमत का एहसास हो। तो ये ऑप्शन नंबर 3 था और मैं समझता हूँ ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स्टूडेंट इसका 3 ठीक था। लास्ट में ये बोला गया था, इस बात को यकीनी बनाए कि गैर मुराद या वक्त मंदिर आने वाले तलबा को क्लास में बतौर ख़ास ज़्यादा मेहनत करे। तो ये मेहनत मतलब वो स्पेशल चाइल्ड बनेगा कि मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन इसका 3 था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। क्वेश्चन में ये बोला गया है, हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानियात के को में दर्ज झेल में से कौन सा प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी के रूप में के बारे में ज़्यादा मौजू है? यानी कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। अब इसमें बेस्ट ऑप्शन देखते हैं। उस्ताद आमूज़गार की ज़बान को नज़रअंदाज करते हुए स्कूल की ज़बान पर तवज्जो देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, बल्कि उसकी मादरी ज़बान को भी स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस देनी होगी, तभी वो बेझिझक आपसे क्वेश्चन पूछ पाएगा, आपसे घुल मिल सकेगा और फिर नई ज़बान को आसानी से सीख पाएगा। या घरेलू मादरी ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर रहने करना चाहिए, स्कूल में नहीं, तो ये तो गलती है। बोला ही जाता है कि जो शुरुआती क्लासेस जो हैं वो मादरी ज़बान में ही कराई जाए। हिंदुस्तान को एक लिसानी स्कूल रखना चाहिए और आमूज़गारी को दाखिला की बनाई, ये भी गलत है। एक ही लैंग्वेज हम नहीं रख सकते हैं। उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़बान में अपनी माफिल ज़मार का इजहार कर सके और अपनी नज़रियात की कदर कर सके। तो ये ही इसका बेस्ट ऑप्शन था। यानी कि जो भी बच्चा अपनी ज़बान बोल रहा है तो उसकी हौसला अफजाई टीचर करें ताकि वो अपनी ज़बान के साथ साथ जो और भी ज़बानें हैं वो फिर आसानी से सीख पाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 में ये बोला गया है, ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम कर देना चाहिए जो जोड़ियों के ग्रुप में किया जा सके, क्योंकि तलबा के साथ मिलजुल कर काम ख़त्म कर देंगे। ये तो गलत है। ये उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी, तो उस्ताद के काम को कम कर देना या उस्ताद को आसानी हो जाना या उस्ताद के लिए कोई चीज़ आसानी बन सके, तो ऐसे जो भी ऑप्शन होंगे वो आपके गलती होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी ऑप्शन में ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ऐसे एलिमिनेट करना होता है कि हमें स्टूडेंट के बेनिफिट का ज़्यादा सोचना होता है। तो अगला क्वेश्चन जो अगला पार्ट में है, इस तरीके के बामानी कलाम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन था। जब ग्रुप में होते हैं तो वो एक दूसरे से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बेस्ट हो जाना था, सही हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं। उस्ताद ने क्लास में देखा कि एक बच्चे को ज़बान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है। ये डैश की अलामत हो सकती है।
अब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आना ही आना है। अब ये डिसकैलकुलिया नहीं हो सकता, डिस्ग्राफिया भी नहीं हो सकता, डिस्प्रैक्सिया भी नहीं हो सकता, ये आपका डिसलेक्सिया है, यानी कि डिसलेक्सिया, इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के अंदर क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको ज़बान पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जब ज़बान को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी तो फिर उसको राइटिंग में भी उसको प्रॉब्लम आएगी। डिसकैलकुलिया जो है, डिसकैलकुलिया ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसमें जमा जोड़ घटा भाग करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ऑप्शन नंबर 1 में। डिस्ग्राफिया जो है राइटिंग प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ बच्चे को राइटिंग प्रॉब्लम है जबकि वो पढ़ पा रहा है तो ऐसे डिसऑर्डर को हम डिस्ग्राफिया बोलेंगे। 117 में चलते हैं। प्राइमरी सतह पर अंदाज़ों करने के बारे में कौन सा बयानात दुरुस्त है? हर मेयार के इख्तिताम पर अंदाज़ों कदर होना चाहिए, या अंदाज़ों कदर को रियासती अमल पर मुबनी होना चाहिए, या अगले पार्ट में दिया अंदाज़ों कदर को स्कूल पर मुबनी होना चाहिए और उसे तदरीस आमूजिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। यह लास्ट ऑप्शन में है, साल में सिर्फ एक बार अंदाज़े कदर होना चाहिए। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि अंदाज़े कदर को स्कूल पर मुबनी होना चाहिए और उसे तदरीस आमूजिश का दाखिला हिस्सा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका यही बेस्ट ऑप्शन था, और मतलब इसका यही करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। आपके मुताबिक दर्जा झेल में से कौन ज़बान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनिद मवाद है? अब फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, दरसी किताब। सीटेट ने इसका जो करेक्ट ऑप्शन 1 भी दिया है और 2 भी दिया है, यानी कि दरसी किताब और वर्क बुक दोनों को ही मुस्तनिद मवाद माना गया है। दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। दोनों ही, अगर कोई भी स्टूडेंट इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगाता है तो उसको मार्क्स मिल जाना था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। 5वीं क्लास का उस्ताद अपनी तलबा से अपनी ड्राइंग, नज़्में, कहानियाँ, वर्कशीट तैयार करदा दूसरे मवाद की मखलूक फ़ोल्ड में रखने के लिए कहता है। तलबा के इन फोल्डर्स को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है पोर्टफोलियो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाना था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 120, यानी कि उर्दू लैंग्वेज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका मानना है कि बच्चे या इंसान ज़बान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। दर्जा झेल में से किस ख्याल या नज़र के साथ आपके ख्यालात मेल खाते हैं? मरकज़ी हालत गर्मी, या खल्की और वहबी, या ज़बान के हुसूलों के आलाकार, या क़ुव्वत याबी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, खल्की और वहबी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो कि उर्दू पेडागोजी सब्जेक्ट में, जिसका उर्दू पेडागोजी सब्जेक्ट 1 रहा था। पेडागोजी सब्जेक्ट, सॉरी मैंने गलत कह दिया, लैंग्वेज जिसका फर्स्ट रहा था। तो उसमें ये 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 16 दिसंबर को पेपर हुआ था, ऑनलाइन जो पेपर हुआ था 2021 के अंदर। और ये पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, पेपर 1 यानी कि जो प्राइमरी लेवल का जो होता है। पेपर 2 भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिल सके।